डिपार्टमेंटल ऑफ सोशल वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी दिल्ली द्वारा दिव्यांग जनों के लिए राज्य पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन शाह ऑडिटोरियम सिविल लाइंस नई दिल्ली में किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल रहे। साथ ही समाज कल्याण मंत्री राजकुमार आनंद भी विशिष्ट अतिथि के रूप में रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्यमंत्री व कैबिनेट मंत्री द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। कार्यक्रम में सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति भी रही। साथ ही मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा धरोहर ऐप भी लॉन्च किया गया। समाज कल्याण मंत्रालय की ओर से समाज कल्याण मंत्री राजकुमार आनंद व मुख्यमंत्री केजरीवाल द्वारा समाज कल्याण पत्रिका विमोचन भी किया गया। साथ ही खेल, लेखन, समाज सेवा व अन्य क्षेत्र में अपना व देश का नाम रोशन करने वाले खिलाड़ियों, लेखक व समाज सेवियों को मुख्यमंत्री द्वारा स्मृति चिन्ह, शॉल उड़ाकर, प्रशस्ति पत्र देकर और साथ ही प्रोत्साहन राशि देकर सम्मानित भी किया गया। साथ ही मंच के माध्यम से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल व कैबिनेट मंत्री राजकुमार आनंद ने अपने संबोधन में आए हुए युवाओं, महिलाओं, पुरुषों को बताया कि जिस प्रकार शरीर से अक्षम व्यक्ति देश व दुनिया में अपना व देश का नाम रोशन कर सकता है, तो हमें भी बहुत कुछ अपने देश के लिए करना चाहिए। साथ ही इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए हजारों युवाओं, बच्चों, शिक्षकों, शिक्षिकाएं व अन्य जगत से, खेल जगत से आए हुए लोगों ने इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। साथ ही स्टेडियम के अंदर कार्यक्रम के शुरुआत से ही अरविंद केजरीवाल व कैबिनेट मंत्री के नाम के नारों से पूरा स्टेडियम गूंजता रहा। इस कार्यक्रम में जो मुख्य विशेषता ये थी कि जो शरीर से अक्षम व्यक्ति हैं, जिन्होंने कहीं किसी देश में गोल्ड मेडल जीता या सिल्वर मेडल जीता, उनको मंच के माध्यम से अरविंद केजरीवाल द्वारा सम्मानित किया। अपने दिल में हो रहे जो भी आपके जज्बात हैं वो हम तक पहुंचाइए। ऑनरेबल सोशल वेलफेयर मिनिस्टर श्री राजकुमार आनंद जी, जोरदार ताली। थैंक यू मैडम। आज के सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के इस प्रोग्राम में मुख्य चीफ गेस्ट के तौर पर शामिल होकर हमारा मान बढ़ाने वाले दिल्ली के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी का मैं अपने डिपार्टमेंट की ओर से स्वागत अभिनंदन करता हूं, उनका शुक्रिया। साथ ही जो मेरे विधायक साथी, पार्षद साथी यहाँ आए हुए हैं, उन सबका भी सादर धन्यवाद। आज के स्टेट अवार्ड से सम्मानित होने वाले सभी अवार्डीज को मैं दिल की गहराइयों से धन्यवाद देता हूँ और शुभकामनाएं देता हूँ। आज इस सभागार में उपस्थित दिल्ली के कोने कोने से आए सभी लोगों को मेरा नमस्कार, जय भीम। दोस्तों, आज हम एक ऐसे दौर से गुजर रहे हैं जहां दो तरह की व्यवस्थाएं, दो तरह के सिस्टम काम कर रहे हैं। एक सरकारी सिस्टम और एक प्राइवेट सिस्टम। और एक साजिश के तहत, एक गहरी साजिश के तहत सरकारी सिस्टम को कमजोर और प्राइवेट सिस्टम को मजबूत किया जा रहा है, ताकि अमीर और गरीब के बीच का फर्क बना रहे।
ताकि अमीर और अमीर होता जाए और गरीब और गरीब होता जाए। आप अपनी नेकेड आई से देख सकते हैं कि चंद अमीरों को किस तरह फायदा पहुंचाया जा रहा है और गरीबों की सुध लेने वाला इस देश में कोई नहीं है। ताकि आदमी की मेहनत की कमाई उन जरूरत की चीजों पर, उन बुनियादी चीजों पर खर्च हो जाए जिसकी व्यवस्थाएं सरकार को करनी चाहिए, जिसकी जिम्मेदारी सरकार की होनी चाहिए। ताकि शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर, बिजली पर, पानी पर, ट्रांसपोर्ट पर, बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा पर लोगों के इतने पैसे खर्च हो जाएं कि उनके पास सेविंग के नाम पर कुछ भी ना बचे। ऐसे अंधकार भरे माहौल में दिल्ली पूरे देश के लिए एक रोशनी की तरह, जहां का सरकारी सिस्टम प्राइवेट सिस्टम से बेहतर काम कर रहा है, जहां का सरकारी सिस्टम प्राइवेट सिस्टम से ज्यादा मजबूत हो रहा है, जहां के सरकारी स्कूल इतने अच्छे कर दिए गए कि अमेरिका के सबसे बड़े अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स में फ्रंट पेज पर यह खबर छपती है कि दिल्ली के सरकारी स्कूल काबिल तारीफ। स्वास्थ्य के क्षेत्र में यहाँ के मोहल्ला क्लिनिक को देखने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ के पूर्व महासचिव, यूएनओ को पूर्व महासचिव बान की मून यहाँ आते हैं, जहां बुजुर्गों की, दिव्यांगों की, कमजोर और गरीबों की सेवा जिस कमिटमेंट और प्रतिबद्धता के साथ की जा रही है वो पूरे देश के लिए एक नजीर है। और ये सब मुमकिन हो पाया है हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के विजन और उनकी डायनामिक लीडरशिप की वजह से। आज हमारा समाज कल्याण विभाग जो दिल्ली सरकार का एक सरकारी विभाग है, दिल्ली की जनता के लिए एक नई पहल करने जा रहा है, एक नवाचार करने जा रहा है। हमारे डिपार्टमेंट ने एक मोबाइल ऐप बनाई जिसका नाम धरोहर। आज बेशक ये मोबाइल ऐप धरोहर बनकर तैयार हो गई और माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसे लॉन्च कर दिया, लेकिन इसको बनने की कहानी महीनों पहले शुरू हुआ यूं कि मेरे मंत्री बनने के बाद एक दिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे बुलाया और कहा कि बुजुर्गों, दिव्यांगों की पेंशन को लेकर, उनके डॉक्यूमेंट्स को लेकर और समाज कल्याण विभाग की तमाम स्कीमों की प्रॉपर जानकारी के लिए लोगों को सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ते हैं। इसके लिए कुछ करना पड़ेगा। आज की ये मोबाइल ऐप धरोहर माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा सुझाए गए उसी रास्ते की
खोज का नतीजा है। दोस्तों, मैं अक्सर कहता हूं कि डिसेबिलिटी डिसेबल्स में नहीं होती, बल्कि हमारे सिस्टम में होती है। जिस दिन हम अपना सिस्टम डिसेबल्स के अनुसार विकसित कर लेंगे, उस दिन उनकी डिसेबिलिटी नहीं रहेगा। इसको हम चश्मे के एग्जाम्पल से ज्यादा अच्छी तरह समझ सकते हैं। यहाँ बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने चश्मा लगा रखा होगा। अगर हम ये चश्मा उतार दें तो हमारी आंखों की रोशनी कम हो जाएगी, हमें कम दिखाई देगा। आज से सैकड़ों साल पहले जब हमारी आंखों की रोशनी कम हो जाती थी, जब चश्मे का आविष्कार नहीं हुआ था और हमारी आंखों की रोशनी कम हो जाती थी, हमें कम दिखाई देता था, तो धीरे धीरे हमें डिसेबल या ब्लाइंड कह दिया जाता था। लेकिन आज इस चश्मे रूपी ढांचे ने उस डिसेबिलिटी को ब्रेक कर दिया। और मुझे बहुत खुशी है कि इस ढांचे की अहमियत को हमारे माननीय मुख्यमंत्री बखूबी समझते हैं। इसलिए वो दिल्ली को डिसेबल फ्रेंडली बनाने की लगातार कोशिशें करते रहते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी की लीडरशिप में दिव्यांगजनों के लिए चलाए जा रहे होम्स में उन बच्चों के लिए ना सिर्फ रहने खाने पीने की व्यवस्था है, बल्कि उनके लिए पढ़ाई लिखाई, कौशल विकास और खेल कूद की ट्रेनिंग भी दी जाती है। और मुझे गर्व है कि माननीय मुख्यमंत्री जी की कोशिशें रंग ला रही हैं और आज उनके द्वारा, माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा संचालित होम्स के बच्चे देश की धरती पर ही नहीं, विदेशों की धरती पर जाकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मेडल जीत कर आ रहे हैं और दिल्ली और देश का नाम रोशन कर रहे हैं। आज माननीय मुख्यमंत्री जी की पहल पर उन लोगों को भी अवार्ड दिया गया जिन्होंने अपनी मेहनत और जुनून के दम पर अपनी डिसेबिलिटी को ब्रेक किया। और अलग अलग कार्य क्षेत्रों में अपनी सफलता का परचम ले रहे हैं। मैं उन्हें सलाम करता हूं। अंत में मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि मैं एक ऐसे मुख्यमंत्री की सरकार का सिपाही हूं जो ना सिर्फ गरीबों, दिव्यांगों, कमजोरों, और बुजुर्गों के लिए संवेदनशील हैं, बल्कि उनकी बेहतरी के लिए नित्य नए ठोस कदम उठा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।